जी, राम बंधु सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी जी मैम, क्योंकि जिस शुक्रिया। तरह से आंकड़े भी बताते हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव के पास अभी सिर्फ 25 विधायक हैं, महागठबंधन की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, एक सीट भी मुश्किल है। तो क्या जो एआईएमआईएम अब तेजस्वी यादव पर दबाव बनाकर खुद राज्यसभा जाना चाहती है? ऐसे तो अख्तरुल इमान ने डायरेक्टली ये बात बोली है कि वो सवारी नहीं है किसी के भी, कि कोई भी आए और उनको बस ऐड करके अपनी पार्टी में लाके और आगे बढ़ जाए। जी बिल्कुल, उन्होंने भी ये बात बोली है। आप उनकी प्रवक्ता जो आदिल साहब हैं, उनकी भी आप भाषा शैली देख लीजिए। ये तो राजनीतिक विमर्श की भाषा ही नहीं है, ये भाषा ही बता रही है कि राज्यसभा के नाम पे वो आरजेडी से महागठबंधन में विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन में शामिल नहीं करने का वो बदला ले रहे हैं। ये इनकी भाषा ये बता रही है, इनके प्रदेश अध्यक्ष की, प्रवक्ताओं की भी भाषा ये बता रही है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन के साथ मिलकर के राज्यसभा के लिए कुछ सोचा जाए, बल्कि वो इस बिंदु पे, राज्यसभा के बिंदु पे वो बार्गेनिंग चाहते हैं। या तो वो एआईएमआईएम के प्रत्याशी का समर्थन कर दें, और नहीं तो फिर वो अन्य विकल्प देखेंगे। तो अन्य विकल्प क्या है? अन्य विकल्प तो एक ही है, या तो आप महागठबंधन का समर्थन, या फिर आप एनडीए में चलिए, बीजेपी से अगर उनको परहेज है तो फिर वो जदयू के किसी उम्मीदवार को समर्थन कर दें। क्योंकि अगर इनके पास 5 विधायक है, इनके समर्थन से तो जदयू का एक 5वां जो सीट है, जो 5वां सीट है एनडीए का, वो तो वहां से निकल जाएगा। तो इसलिए इनके जो कहने का जो लहजा है, वो बता रहा है कि ये आरजेडी के लिए तो एक तरीके से उनके यहाँ की किरकिरी ही बन जाएंगे। यहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार को राज्यसभा में जाने का एक ही ऑप्शन है, या तो वो महागठबंधन ओवैसी साहब के पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर दे, या फिर कांग्रेस जो है वो कांग्रेस ओवैसी के पार्टी के साथ आपस में बातचीत करके अपने प्रत्याशी को आगे करे और फिर आरजेडी उनको समर्थन कर दे, तो भी एक संभावना बनती है। हालांकि ये बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी को ओवैसी साहब की पार्टी समर्थन कर सकती है, लेकिन आरजेडी कर दे, खासकर आज के समय में चुनाव के पूर्व और चुनाव परिणाम के बाद भी जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराहट कायम है, तो वो भी एक टेढ़ी खीर है कि क्या आरजेडी की पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में ही वो 5वीं सीटें जाएंगी। और एनडीए में भी अब ओवैसी की पार्टी, आपको याद होगा कि चुनाव परिणाम के कुछ ही दिनों के बाद ओवैसी के कई जो 5 विधायक में से 3 जो विधायक थे वो आके नीतीश कुमार से मिले थे, और वो कभी कभी नीतीश कुमार की तारीफ ही कर दिया करते हैं। तो हो सकता है कि जो 5वीं सीट है वो जदयू के खाते में चला जाए। आईपी गुप्ता का भी समर्थन है, आईपी गुप्ता भी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, और वो ओवैसी के जो प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से आईपी गुप्ता की मुलाकात भी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जदयू 5वीं सीटें ले जाने में सफल होगी, और एनडीए में वो बड़े भाई की भूमिका में साबित हो जाएगी। एनडीए में भले ही विधायकों के आंकड़ों के मामले में बीजेपी को जदयू से ज्यादा आया है, लेकिन राज्यसभा सीट की जो 5वीं सीट है वो जदयू लेकर के ये एक बार फिर प्रमाणित कर देगी कि बिहार में एनडीए में जो बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार है। क्योंकि ये जो टकराहट है महागठबंधन का, वो सुलझ ही नहीं रहा है। और देखिए, जब चुनाव था विधानसभा का, तो ढोल नगारे के साथ ही टिकट मांगने गए थे महागठबंधन से। तो और उस वक्त भी इनका जो बयानबाजी था वो ये बता रहा था कि ये टिकट मांग कम रहे, झगड़ ज्यादा रहे। और आरजेडी की भी एक व्यवस्था है, एक उनकी व्यवस्था यह है कि ये मुस्लिम जनाधार को लीड करते हैं, और आरजेडी का जो मूल जनाधार है वो एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है। ऐसे में वो मुस्लिम जनाधार को लेकर के तो आरजेडी का कांग्रेस से टकराहट हो जाती है। इस चुनाव में टिकट बंटवारों को लेकर के जो महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी की जो रार रही, उसका मुख्य वजह एक यह भी रहा कि कांग्रेस पार्टी उन विधानसभा सीटों को मांग रही थी जो जहां का जो मुस्लिम बहुसंख्यक वो सीट है। तो जब वो मुस्लिम जनाधार को लेकर के आरजेडी कांग्रेस को सहन करना नहीं चाहती है, ऐसे में वो ओवैसी की पार्टी को कैसे सहन कर लेगी। और आप सोचिए कि अगर ओवैसी की पार्टी को आरजेडी समर्थन दे दे, तब तो फिर यही मसला चला जाएगा कि अब आरजेडी भी ये मानती है कि मुसलमान के जनाधार को महागठबंधन में लाने के लिए ओवैसी जरूरी है। तो ये जो नैरेटिव फैलेगा वो आरजेडी के आने वाले राजनीति के लिए एक चुनौती पैदा करेगी। आप भले ही इस चुनाव में मुसलमान वोटों में बिखरा हुआ है, लेकिन फिर भी
आरजेडी को ये प्रयास करना चाहिए कि जो बिखरा हुआ वोट है वो अपने पक्ष में करे, न कि किसी के लीडरशिप को उभारने में और मदद करे। अगर आप आरजेडी के नजरिए से देखिएगा तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता है कि ओवैसी का कोई प्रत्याशी हो उसको आरजेडी समर्थन दे दे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 5वीं सीट है वो जदयू के खाते में ही जाएगी। हाँ